Hello students, today we will continue the chapter conditional statement and looping in QBasic of class 7th. In previous lecture we studied about go to command. हमने कुछ कमांड्स के बारे में, स्टेटमेंट और लूप्स के बारे में पढ़ा था. कमांड पढ़ा था गो टू कमांड और स्टेटमेंट इफ देन एल्स. ये कंडीशनल स्टेटमेंट था, इसमें हम कंडीशन अप्लाई करते थे. और लूप्स में जब हम कंडीशन को, मतलब लूप को बार बार रिपीटेडली हम स्टेटमेंट को यूज़ करते थे जब तक कि हमारी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो जाती थी, तब तक क्या करते थे, लूप को रन कराते थे. उसके बाद हमारा क्या होता था, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता था, पूरी तरह से रन होता था. समझ में आया? जब तक कि हमारी कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती थी, उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, लूपिंग का यूज़ करते थे. तो हमने फॉर नेक्स्ट लूप पढ़ लिया था. अब हम कौन सा पढ़ेंगे, डू लूप. डू लूप के टू टाइप्स हैं, डू वाइल लूप और डू लूप वाइल. डू लूप और डू लूप रिपीट्स द स्टेटमेंट present in its loop body depending upon the given condition which is placed either after do or after loop. इसका क्या मतलब है, डू लूप में क्या करता है, रिपीट द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को रिपीट करता है. बताया था ना, स्टेटमेंट्स रिपीट होते हैं जब तक कि कंडीशन फुलफिल नहीं होती. इसमें कंडीशन को हम या तो डू के पास लगाएंगे या फिर लूप के एग्जिट में, मतलब लास्ट में लगाएंगे. यानी कि डू लूप में या तो स्टार्टिंग में एंट्री पे लगाएंगे या फिर एग्जिट पे लगाएंगे. उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, हमारे स्टेटमेंट्स रिपीट होते हैं. फर्स्ट कौन सा है इसका, डू वाइल लूप. और डू वाइल लूप रिपीट्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन इवैल्यूट्स टू बी ट्रू. डू वाइल लूप तब तक रिपीट होता है जब तक कि कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो जाती. दिस लूप इज़ यूज व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड दैट अ कंडीशन बी टेस्टेड फर्स्ट एंड इफ द कंडीशन इज ट्रू ओनली देन द स्टेटमेंट इन द लूप बॉडी शुड बी एग्जीक्यूटेड. इसका क्या मतलब है, डू वाइल लूप का यूज़ केवल तभी करते हैं जब हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि सबसे पहले कंडीशन का टेस्ट किया जाएगा और जब केवल कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारी लूप बॉडी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी. यानी कि अगर कंडीशन का टेस्ट किया और लूप कंडीशन निकल गई फॉल्स तो हमारी लूप बॉडी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी. इसका सिंटेक्स क्या होता है, डू वाइल स्टार्टिंग में उसकी कंडीशन लगाएंगे, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट लिखेंगे और लास्ट में लूप को फिनिश करेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ डू वाइल लूप, इसका स्ट्रक्चर, इट बिगिंस विद अ डू वाइल स्टेटमेंट. स्टेटमेंट किसके थ्रू शुरू होता है, सबसे पहले डू वाइल स्टेटमेंट. सबसे पहले स्टेटमेंट्स में क्या होता है, डू वाइल स्टेटमेंट. दिस स्टेटमेंट इज यूज टू डिफाइन द कंडीशन दैट इज टू बी चेक्ड. इस स्टेटमेंट में हम क्या लिखते हैं, वो कंडीशन लिखते हैं जिसकी हमें चेक, जो हमें क्या करनी होती है, चेक करनी होती है. जो भी कंडीशन हमें चेक करनी होती है वो किस में लिखते हैं, हम डू वाइल के ब्रैकेट में लिखते हैं. डू वाइल के आगे कंडीशन सबसे पहले डिफाइन की जाती है. इट एंड्स विद अ लूप स्टेटमेंट. एंड किससे होता है, लूप स्टेटमेंट से. द लूप स्टेटमेंट इज यूज टू, लूप स्टेटमेंट का किसके लिए यूज़ करते हैं, सिग्नल द एंड ऑफ द लूप. ये बताने के लिए हमारे लूप का एंड हो गया है. द लूप इज टर्मिनेटेड व्हेन द टेस्ट कंडीशन बिकम्स फॉल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ना कि लूप कब समाप्त होता है, कब फिनिश होता है, जब हमारी टेस्ट कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है. जब तक ट्रू है तब तक लूप क्या होगा, रिपीटेडली स्टेटमेंट्स उसके चलेंगे. ठीक है, रिपीट होंगे, बार बार स्टेटमेंट कब तक रिपीट होंगे, जब तक कि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगी. फॉल्स होते ही हमारा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट यानी फिनिश हो जाएगा. रिटर्न द कंट्रोल बैक टू द डू वाइल स्टेटमेंट टू चेक इफ द कंडीशन कंटिन्यूज टू बी ट्रू और नॉट. वापस किस पे कमांड चला जाता है हमारा, डू वाइल पे, कि हमारी कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है, चेक करने के लिए. द स्टेटमेंट्स दैट आर टू बी रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड आर रिटर्न बिटवीन द डू वाइल एंड लूप स्टेटमेंट एंड दस कॉन्स्टिट्यूट द बॉडी ऑफ द लूप. जो स्टेटमेंट डू वाइल और लूप के बीच में लिखे होते हैं वो उनको क्या होता है, वो बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते हैं. यही क्या कहलाती है, लूप की बॉडी कहलाती है. क्या कहलाती है, यही लूप की बॉडी. द स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ द लूप आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली वाइल द टेक्स्ट कंडीशन इज ट्रू. जब तक रिपीट होता है जब तक कि हमारी कंडीशन क्या नहीं हो जाती, ट्रू नहीं हो जाती. जब तक ही रिपीट होता है कंडीशन ट्रू होती है और फॉल्स होने पर लूप क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है. द कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप बिगिन. सबसे पहले क्या होती है, कंडीशन चेक होती है. डू वाइल लूप में ये इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले क्या होती है, कंडीशन चेक होती है. दस इफ द कंडीशन इज इनिशियली फॉल्स द लूप बॉडी इज नॉट एग्जीक्यूटेड एट ऑल. अगर स्टार्टिंग में ही हमारी क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप बॉडी क्या होगी, एग्जीक्यूट ही नहीं होगी. When the loop is being executed, one of the statement in the loop body should set the test condition
टू फॉल्स टू टर्मिनेट द लूप। व्हेन द लूप इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, जब लूप एग्जीक्यूट हो रहा होता है, वन ऑफ द स्टेटमेंट इन द लूप बॉडी, इस लूप बॉडी में बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, उनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट शुड सेट द टेस्ट कंडीशन टू फॉल्स टू टर्मिनेट द लूप। उसमें से किसी भी एक स्टेटमेंट हमको एक ऐसा रखना चाहिए जिससे कि हमारी जो एक बार तो कंडीशन लास्ट में क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, जिससे कि हमारा लूप क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। अगर कोई भी एक ऐसी कंडीशन नहीं होगी जो कि हमारे लूप को फॉल्स करे, तो हमारा लूप क्या हो जाएगा, इनफिनिट तरीके से चलता रहेगा, वो कभी भी फिनिश नहीं होगा। इसलिए हमेशा एक कंडीशन ऐसी रखनी चाहिए जो कि क्या हो जाए, लूप को फॉल्स कंडीशन को क्या करे, फॉल्स बताए। इफ इट्स रिमेन्स ट्रू इट विल रिपीटेडली एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट एंड द लूप इज देन कॉल्ड एन इनफाइनाइट लूप। बताया ना, अगर वो हमेशा ट्रू ही रहेगा तो स्टेटमेंट हमेशा एग्जीक्यूट होते रहेंगे रिपीटेडली, और हमारा लूप क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट लूप। द डू वाइल लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। ये कैसा एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप कहलाता है। इसे एंट्री कंट्रोल्ड क्यों कहते हैं, इसमें क्योंकि कंडीशन हम कहाँ लगाते हैं, एंट्री पर लगाते हैं। दैट इज देयर इज अ चेक और कंट्रोल ओवर द एंट्री इनटू लूप। एंट्री पर होती है कंडीशन। इफ द कंडीशन इज ट्रू ओनली देन द लूप इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज नॉट। अगर कंडीशन ट्रू है तभी लूप एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। आगे उसको फॉल्स बताने वाली तो बात ही नहीं है। फिनिश तब होगा जब लास्ट तक, मतलब पहले उसको ट्रू एक बार 2-3 बार कर देंगे, लास्ट में एक ऐसी कंडीशन आएगी कि हाँ उसके आगे लूप होना ही नहीं है, तब उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन जब तक लूप, इसमें क्या है, कंडीशन ट्रू होने पर ही क्या होगा, लूप एग्जीक्यूट होगा। एक एग्जाम्पल है, प्रोग्राम टू प्रिंट स्टार 5 टाइम्स। स्टार को 5 टाइम्स प्रिंट कराने के लिए एक प्रोग्राम लिखना है। n इज इक्वल्स टू 1, हम कुछ भी लिख सकते हैं, IFG। डू वाइल लूप लगाया, n इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अप्लाई की, लेस देन इक्वल टू क्यों, हमको 5 टाइम्स क्या करना था, प्रिंट करना था। प्रिंट क्या करना है हमको, स्टार, और n इज इक्वल्स टू n+1। ये क्या है, इसे ध्यान से देखो। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हमें कोई भी हमने जो वेरिएबल लिया है उसे डिफाइन करना पड़ता है। हमने वही कोई भी वेरिएबल कौन सा लिया है, n इज इक्वल टू 1। डू वाइल लूप स्टार्ट किया, कंडीशन लगाई, प्रिंट क्या करना है, स्टार। ये क्या है, लूप की मेन वैल्यू, n इज इक्वल टू n+1। इसको हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पहले 1 तो दिया है, उसके बाद हमें 2 भी तो सेकंड नंबर पे चलना है, तो इसलिए प्लस क्या किया है, 1। फिर वो 2 हो जाएगा तो वो 3 पे चलेगा, फिर 4 पे चलेगा और 5 तक चलेगा। ये हमने कंडीशन लगा दिया, n इज लेस देन इक्वल टू 5। समझ में आया। फिर लूप फिनिश, आउटपुट द सेकंड लाइन डू वाइल n इज लेस देन इक्वल टू 5 फर्स्ट टेस्ट द कंडीशन। सबसे पहले कंडीशन टेस्ट की जाती है। इफ़ इट इज़ ट्रू, दैट इज इफ़ n इज लेस देन और इक्वल टू 5 देन द लूप बॉडी स्टेटमेंट प्रिंट स्टार इज एग्जीक्यूटेड। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यदि n की वैल्यू क्या है, या तो 5 के इक्वल है या फिर उससे कम है, तब क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा स्टार। लूप बॉडी में क्या स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टार, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ n/1। इंक्रीमेंट किया है ना हमने 1, क्योंकि हमको 2, 3, 4, 5 पर चलना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो केवल 1 ही असाइन करेगा ना। when n is equals to 1, at first when n is equal to 1 the condition is true, at 1 is less than 5 it will print star on the screen and now n becomes 2। उसके बाद क्या बन गया, n 2 बन गया। मतलब सबसे पहले n 1 हुआ, तब कंडीशन ट्रू क्या हो गई, 1 इज लेस देन 5। फिर हमारा स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो गया, स्टार। उसके बाद हमारी कंडीशन 2 हुई। वंस इट रीचेज द लूप स्टेटमेंट इट अगेन टेस्ट द कंडीशन, दोबारा टेस्ट किया उसने, फिर ट्रू हो गई। इट रिपीट द लूप एग्जीक्यूशन अदरवाइज टर्मिनेट से। जब तक हमारे 5 तक है तब तक क्या होगा, लूप रिपीट होएगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट यानी फिनिश हो जाएगा। जब n क्या हो गया, 6 बन गया, तब टेक्स्ट कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। 6 इज ग्रेटर देन 5 है, इसलिए लूप एग्जीक्यूशन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया यानी फिनिश हो गया। एग्जाम्पल, प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 0 and 20। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए, वो क्या होता है, इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू क्या लिया इन्होंने, 0। फिर डू वाइल कंडीशन n इज लेस देन इक्वल टू 20। यहाँ तक तो समझ में आ गया। प्रिंट क्या करना है, n, वहाँ पर प्रिंट क्या करना था, स्टार। यहाँ पर हमें नंबर्स ही प्रिंट करने हैं, तो हमने प्रिंट क्या किया, n इज इक्वल्स टू n+2। यही तो मेन चीज़ है। क्यों हमने 2 का इंक्रीमेंट क्यों किया इस बार, क्योंकि हमको क्या निकालना है, केवल इवन नंबर्स। और n इज इक्वल्स टू 0 क्यों लिखा है, 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर 1 में हम 2 प्लस करेंगे तो 3 आएगा, तब ऑड नंबर्स के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1। स्टार्टिंग का इवन नंबर कौन सा है, 0। 0 के बाद हमने क्या किया,
2 प्लस किया। इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा लूप रिपीटेडली एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट, प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 0 to 10। प्रोग्राम सम करना है, n इज इक्वल टू 0 लिखा था, सम लिखा 0 से स्टार्ट, डू वाइल कंडीशन लगाई, n इज लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ तक ठीक है। सम क्या करना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस n, यानी कि ये इसमें हम ये इवन नंबर्स को क्या करते हैं, कंटिन्यू प्लस करते जाएंगे, ठीक है। n इज इक्वल टू n प्लस 2, ये तो वही कंडीशन लगाई। हमने ये अलग से क्यों लगाया है, क्योंकि हमें क्या करना है, सम निकालना है सारे इवन नंबर्स का, इसलिए सम प्लस n। और n क्यों लिखा, 2 4 6 8, ये तो यहीं से कंटिन्यू होंगे ना, इसलिए हमने n लिखा। लूप प्रिंट द सम इज सम, लूप फिनिश हो गया और हमें लास्ट में प्रिंट क्या कराना है, द सम इज, और जो सम में वैल्यू आएगी वो यहाँ पर क्या करा देंगे, हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रोग्राम टू लेट 10 पीपल इनपुट दियर एज। सबसे पहले क्या मानना है, 10 पीपल अपनी एज को इनपुट करेंगे ईयर्स में। प्रिंट द नेम्स ऑफ वैलिड वोटर्स, हमें उसका प्रिंट क्या कराना है, नेम कराना है, प्रिंट कराना है। इफ़ द एज इज़ 18 ईयर्स और मोर, देखो हमने आई इज इक्वल्स टू 1 माना, क्योंकि एज कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 ईयर से। डू वाइल लूप लगाया, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि 10 पीपल माने थे। इनपुट क्या करना है, नेम इनपुट करना है, बताया था ना, नेम के में $साइन लगता है। एज भी इनपुट करनी है अपने को, ए। अब दूसरी क्या लगाया, इसमें कंडीशन स्टेटमेंट लगाया, कौन सा, इफ़ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यदि ए की वैल्यू क्या है, 18 से ज़्यादा है, देन तब तो क्या हो जाएगा, प्रिंट उसका नेम इज़ अ वैलिड वोटर। आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 क्यों किया है हमने, क्योंकि हमें 1 2 3 से लेकर कहाँ तक चलना है, 10 तक चलना है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने एल्स वाली कंडीशन क्यों नहीं लगाई, क्योंकि उसमें साफ लिखा है इफ़ द एज इज़ 18 ईयर्स और मोर, उससे लेस देन की बात की ही नहीं है, क्योंकि लेस देन में ही तो एल्स लगेगा कि 18 ईयर से ज़्यादा होगी एज, तो अपने आप ही वो हो जाएगा वैलिड वोटर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट लूप कौन सा है, डू लूप वाइल, वो थोड़ा सा चेंज है। दिस लूप इज़ अ वेरिएशन ऑफ डू वाइल लूप, उसका वेरिएशन है, उसी का थोड़ा चेंजेस है। दिस लूप ऑल्सो रिपीट्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। इस लूप में भी क्या होता है, जब तक रिपीट होता है जब तक कि हमारी कंडीशन क्या होती है, ट्रू रहती है। इन द डू लूप वाइल द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, इसमें क्या होता है, हम कंडीशन लास्ट में लगाते हैं, इसका मतलब सबसे पहले हमारी क्या होती है, बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है बिफोर चेकिंग द कंडीशन, क्योंकि हम इसमें कहाँ लगा रहे हैं, कंडीशन एंड में लगा रहे हैं। एंड इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू बी ट्रू देन इट रिपीट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप बॉडी। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तभी लूप बॉडी क्या होती है, वापस से एग्जीक्यूट होती है। फ़र्क कितना है, डिफरेंस, उसमें सबसे पहले कंडीशन चेक की जाती, बाद में लूप बॉडी एग्जीक्यूट होती थी, इसमें लूप बॉडी पहले एग्जीक्यूट होती है और कंडीशन बाद में चेक की जाती है। सिंटैक्स, डू लिखेंगे, फिर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, और लूप वाइल में लास्ट में कंडीशन लगाएंगे। समझ में आया, डिफरेंस बस इतना ही है। स्ट्रक्चर ऑफ डू लूप वाइल, सबसे पहले स्ट्रक्चर, इट बिगिंस विद डू स्टेटमेंट, किससे स्टार्ट हो रहा है ये, डू स्टेटमेंट से। इट एंड्स विद अ लूप वाइल, किससे एंड हो रहा है इसका, लूप वाइल, और टेस्ट कंडीशन लग रही है स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से क्या हो रहा है, ये एंड हो रहा है। द लूप स्टेटमेंट इज यूज टू, इस लूप स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है लूप वाइल, इसका यूज हम किस में कर रहे हैं, लूप के एंड को बताने के लिए, कंडीशन को चेक करने के लिए कि ये ट्रू है। द कंट्रोल इज अगेन ट्रांसफर टू डी स्टेटमेंट, अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो कंट्रोल वापस कहाँ चला जाता है, डू पर, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए। द स्टेटमेंट दैट आर टू बी रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड आर रिटर्न बिटवीन द डू एंड लूप वाइल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहाँ लिखे होते हैं, डू और लूप वाइल के बिटवीन, यानी बीच में। द डू लूप वाइल इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप, ऐसे एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम कंडीशन कहाँ पे लगाते हैं, एग्जिट पर। वो एंट्री कंट्रोल्ड इसलिए था क्योंकि उसमें कंडीशन कहाँ लगाई थी, एंट्री पर। दैट इज देयर इज अ चेक और कंट्रोल ऑन एग्जिट ऑफ द लूप, इट विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट रिटर्न बिटवीन द डू एंड लूप वाइल स्टेटमेंट एंड देन चेक फॉर द टेस्ट कंडीशन। में पहले क्या होता है, स्टेटमेंट जो लिखे होते हैं डू के बाद, डू लूप वाइल में जो स्टेटमेंट लिखे होते हैं पहले उन्हें एग्जीक्यूट करता है, बाद में कंडीशन को चेक करता है। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन ओनली इट मूव्स अगेन टू डू एंड फर्दर एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट फॉलोइंग डू। देखो अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तभी वो वापस से कंट्रोल कहाँ जाएगा, डू के पास, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर कंडीशन स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो गई, लूप की मतलब लूप बॉडी के एग्जीक्यूट होने के बाद स्टार्टिंग में ही क्या हो जाएगी कि हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो लूप क्या हो जाएगा, वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। सिंस द टेस्ट कंडीशन इज चेक्ड एट द एंड ऑफ द लूप,
क्योंकि इसमें टेस्ट कंडीशन क्या होती है, लूप के एंड में चेक की जाती है। देयरफॉर द टू लूप वाइल एग्जीक्यूट द लूप बॉडी, इसमें क्या होता है, लूप बॉडी हमेशा ही एटलीस्ट एक बार तो चेक मतलब एग्जीक्यूट होगी ही होगी। मतलब स्टार्टिंग में हमें लूप बॉडी को एक बार एग्जीक्यूट कराना ही है, चाहे कंडीशन क्या हो, कुछ भी हो। समझ में आया? उसमें क्या है, कंडीशन पहले चेक हो गई तो लूप बॉडी का ज़रूरी नहीं है कि एग्जीक्यूट हो, क्योंकि लूप बॉडी टर्मिनेट भी हो सकती है। लेकिन इसमें सबसे पहले लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। इसका जैसे एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स जीरो बिटवीन 0 and 10। तो n लगाया था 0, वही सेम सम लगाया 0, क्योंकि हमें सम प्रिंट करना है। डू सम बॉडी पहले लिखेंगे, बस डिफरेंस वही है, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, सेम चीज़, एन इज इक्वल टू एन प्लस 2 सेम। लूप वाइल में कंडीशन लगाई, एन इज लेस देन इक्वल टू 10 और प्रिंट किया था सम इज सम, सेम है, बस कंडीशन का डिफरेंस आ गया। कंडीशन हमने कहाँ लगाई थी, पहले डू वाइल के साथ में, यहाँ पर लगाई है लूप वाइल के साथ में। नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द प्रोडक्ट ऑफ 5 फर्स्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, एन इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो प्रोडक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। डू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय एन, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1, फिर इसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे ना मैन की 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 पहले, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, एन इज इक्वल टू एन प्लस 1। हमने किसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं हम, 1 की, तो उसमें क्या हो जाएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 के बाद 5, जब तक लूप की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या है कंडीशन, n इज लेस देन इक्वल टू 5, जब तक ये कंडीशन रहेगी कि n की वैल्यू 5 तक नहीं हो जाए, अगर 5 के बाद आगे बढ़ गई तो क्या हो जाएगी, लूप हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। इसमें प्लस नहीं करना है पहली बात, तो ना ही कोई प्रोडक्ट निकालना है, स्क्वायर निकालना है। नंबर हमने मान लिया 1, एन भी मान सकते थे, स्क्वायर मान लिया 1, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से करना, नेचुरल नंबर है ना, इसलिए 1 से। डू स्क्वायर नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, स्क्वायर का मतलब यही क्या होता है ना, स्क्वायर का क्या मतलब होता है, जैसे कि हमें 5 का स्क्वायर निकालना है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 5 का स्क्वायर करता है 5 5 जा 25, तो हमें स्क्वायर में यही तो करते हैं, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से, प्रिंट क्या करना है हमको, स्क्वायर में जो भी आएगा, जो स्क्वायर में वैल्यू आएगी वो हमको प्रिंट करनी है। नंबर में इंक्रीमेंट क्यों करेंगे, क्योंकि हमें कहाँ तक चलना है, 10 तक चलना है, इसलिए नंबर में इंक्रीमेंट करेंगे। कंडीशन क्या लगाई, एन इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्यों लगाई हमें, क्योंकि 10 तक ही स्टॉप हो जाना है। आउटपुट, द डू लूप फर्स्ट टाइम एंटर्स इनटू द लूप विदाउट एनी टेस्टिंग। सबसे पहले डू लूप क्या होता है, एंटर करता है बिना टेस्टिंग के। द स्क्वायर इज कैलकुलेटेड एंड प्रिंट, स्क्वायर को कैलकुलेट करता है और उसको क्या करता है, प्रिंट करता है। द वैल्यू ऑफ नंबर इज इंक्रीज, नंबर की वैल्यू क्या करते हैं हम, इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हमें कहाँ तक जाना है, 10 तक। द लूप वाइल कंडीशन टेस्ट द कंडीशन फॉर नंबर लेस देन इक्वल टू 10, इसकी कंडीशन तब तक ही चेक करेगा क्योंकि हमें कहाँ तक देना है, केवल 10 तक, ठीक है। इफ़ दिस कंडीशन इज ट्रू इट रिपीट द लूप, अगर ये कंडीशन ट्रू है यानी 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चलेगा, उसके बाद अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, इट एग्जिट्स फ्रॉम द लूप, लूप से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।